कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के व्यवहार को सुधारने की सारी कोशिशें जैसे नाकाम सी होने लगती हैं। तो आज हम कोई आम पेरेंटिंग सलाह पर बात नहीं करेंगे, बल्कि एक बहुत ही खास क्रैश प्रोग्राम को समझेंगे। ये समझ लीजिए कि एक तरह का इमरजेंसी प्लान है जो तब काम आता है जब बच्चों का बिहेवियर गलत रास्ते पर चला जाए और उसे फौरन ठीक करने की जरूरत हो। बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और कभी-कभी गलत आदतें भी अपना लेते हैं। ये हर माता-पिता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगर कोई भी इस स्थिति से गुजर रहा है तो ये गाइड खास तौर पर उनके लिए ही है। इसको ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बगीचा है, उसकी रोज देखभाल करना, पानी देना, ये है आम परवरिश। लेकिन अगर उस बगीचे में जंगली और नुकसानदेह पौधे उगाएं तो उन्हें जड़ से हटाने के लिए एक स्पेशल क्रैश प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। आज हम इसी स्पेशल प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। इस क्रैश प्रोग्राम के 5 बहुत ही पावरफुल स्तंभ हैं जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक नई दिनचर्या पुरानी आदतों को जड़ से खत्म कर सकती है, बच्चों की दुनिया में शामिल होना क्यों इतना जरूरी है, कैसे हमारा अपना जीवन ही उनके लिए सबसे बड़ा सबक बनता है, दोहराव की छिपी हुई शक्ति क्या है, और आखिर में वो सबसे कीमती समय कौन सा है जो उनकी पूरी शख्सियत को तय कर देता है। तो सबसे पहला कदम, किसी भी गलत आदत को अगर बदलना है तो सबसे पहले उस आदत को पनपने का जो माहौल मिला हुआ है, उस ढांचे को ही तोड़ना पड़ता है। और इसका सबसे कारगर तरीका क्या है? एक ऐसी नई और व्यस्त दिनचर्या जो पुरानी आदतों के लिए कोई जगह ही ना छोड़े। और जानते हैं ये आइडिया आता कहाँ से है? एक बहुत ही हैरान करने वाली जगह से, मिलिट्री ट्रेनिंग से। जरा सोचिए, मिलिट्री ट्रेनिंग में किसी की भी पुरानी पहचान को कैसे मिटाया जाता है? सुबह से लेकर रात तक एक इतना सख्त और बिजी रूटीन बनाकर कि पुरानी आदतों के बारे में सोचने तक का मौका ही नहीं मिलता। तो सबक एकदम साफ है, एक ऐसी प्रोडक्टिव और रचनात्मक दिनचर्या बनानी होगी जो उन्हें पूरी तरह से व्यस्त रखे। क्योंकि जब पुरानी आदतों की नींव टूट जाती है ना, तभी अच्छी आदतों से एक नई और मजबूत शख्सियत बनाई जा सकती है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर। देखिए, सिर्फ दूर से आदेश देना कभी काम नहीं करता। अगर बच्चों का व्यवहार सच में बदलना है तो उनकी दुनिया के अंदर कदम रखना ही होगा। और इसका मतलब है सच में उनके साथ बैठना, उनके पसंदीदा कार्टून देखना, उनके वीडियो गेम्स को समझना, ये जानना कि उन्हें किस बात पर हंसी आती है और उनके दोस्त कौन हैं, कैसे हैं। जब उनकी नज़र से उनकी दुनिया को देखेंगे ना, तभी समझ पाएंगे कि असल में प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। ये बात बहुत गहरी है। अगर कोई सिर्फ बाहर से आकर निर्देश दे और फिर अपनी दुनिया में लौट जाए तो यकीन मानिए कुछ नहीं बदलेगा। उनके साथ उस रास्ते पर चलना होगा, वक्त देना होगा और फिर हाथ पकड़कर उन्हें सही दिशा दिखानी होगी। अब आता है तीसरा सिद्धांत, और ये आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। बच्चे असल में तब नहीं सीखते जब उन्हें सिखाया जा रहा होता है। वो सबसे ज्यादा तब सीखते हैं जब हमें लगता है कि वो ध्यान ही नहीं दे रहे। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। बाईं तरफ बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश हो रही है पर वो शायद ही सुन रहा है, और दाईं तरफ आप फोन पर किसी से बात कर रहे हैं और बच्चे का दिमाग एक कैमरे की तरह आपके हर एक्सप्रेशन, हर शब्द को रिकॉर्ड कर रहा है। असल ट्रेनिंग तो तब होती है जब क्लास नहीं चल रही होती। आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपकी प्राथमिकताएं, वे सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ। इसलिए उन्हें सिखाने से ज्यादा जरूरी है वो बनकर दिखाना जो आप उन्हें बनाना चाहते हैं। हमारा चौथा सिद्धांत है दोहराव की शक्ति, यानी कि द पावर ऑफ रेपिटेशन। हमारे दिमाग का एक बहुत सीधा सा नियम है, जो बात बार बार दोहराई जाती है वो सच लगने लगती है और वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में बैठ जाती है। जब एक ही विचार या संदेश बार बार सुना जाता है तो वो हमारे अंदर गहराई तक उतर जाता है और हमारे विश्वासों को आकार देने लगता है। बच्चों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जो बातें वे बार बार सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वे उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए जो अच्छी आदतें आप सिखाना चाहते हैं उन्हें बार बार अलग अलग तरीकों से दोहराना होगा, कभी सीधे बोलकर, कभी कहानियों में पिरोकर, और सबसे जरूरी अपने व्यवहार से दिखाकर। एक बात याद रखिए, जो बातें इशारों में और एक्शन से कही जाती हैं उनका असर सबसे गहरा होता है। और अब हम पहुंचते हैं इस क्रैश प्रोग्राम के सबसे जरूरी और आखिरी सिद्धांत पर,
वो कौन सी उम्र है जब बच्चों की पूरी जिंदगी की प्रोग्रामिंग हो जाती है? ये समय है जन्म से लेकर 7 साल तक का। यही वो सुनहरा दौर होता है जब उनकी पूरी पर्सनालिटी की नींव रखी जाती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस उम्र में उनके दिमाग का जो लॉजिक वाला हिस्सा होता है ना, जो सही गलत का फैसला करता है, वो पूरी तरह बना नहीं होता। उनका दिमाग एक खुले स्पंज की तरह है, जो अपने आसपास की हर अच्छी बुरी बात को बिना किसी फिल्टर के सीधा सोख लेता है। ये क्रम समझना बहुत जरूरी है। पहले 7 सालों में जो कुछ भी उनके दिमाग में चला जाता है, जो प्रोग्रामिंग हो जाती है, वही उनकी पूरी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती है। उनका भविष्य का व्यवहार, उनकी आदतें, सब कुछ इसी नींव पर टिका होता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है। आज, इस पल, बच्चे अपने आसपास जो देख और सुन रहे हैं, उससे उनके भविष्य का कौन सा सॉफ्टवेयर लिखा जा रहा है? और इसका जवाब आज के व्यवहार में ही छिपा है।